फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक रीच द बेस, कि ये जो ब्लॉक है ये बेस पर कब पहुंचेगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी सांस आई होगी, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा ठीक सा आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेट सा आ गया। दरअसल वो जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन तो थे ही थे, प्लस साथ में कंसेप्ट भी थे, कुछ नई चीजें भी थी जो आपको सीखनी थी। अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। देखो इधर ध्यान दो, इधर क्या लगेगा बताओ, एन, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगेगा एम जी कोस थीटा। एफ लिमिटिंग पता करो, म्यू एस एन, म्यू एस एन, तो म्यू एस एम जी कोस थीटा कोस 53, म्यू एस बोलो, म्यू एस 0.6, एम बोलो, जी कोस 53 4/5, अरे यस और नो, अच्छा 3/5, सही बात है, सही बात है, 3/5 कितना हो जाएगा बताओ, ये 3/5 भी 0.6 होता है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तुमने जैसा कहा है मैंने वैसा ही लिखा, मैंने दिमाग लगाया नहीं, 0.36 mg, ये तो क्या आ गया एफ लिमिटिंग। एफ ड्राइविंग देखो कितना है, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, यस और नो, तो ये mg साइन 53 4/5 हो गया, तो 0.8 mg। बताओ कौन ज्यादा आया, एफ ड्राइविंग क्या आया, एफ ड्राइविंग ज्यादा आया, किससे, एफ लिमिटिंग से। तो स्लाइड तो होएगा, और स्लाइड होएगा तो जहां पूछना चाहिए वहां पूछेगा भी, कहा जा रहा है यहां कब पूछेगा, यहां कब पूछेगा वो टाइम बताना है, वो टाइम अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है। जब स्लाइड होएगा, स्लाइड होएगा तो इसका मतलब यहां पूछेगा भी, पहले तो ये चेक कर लेना है, लेकिन क्या पता कभी पूछे ही नहीं, अरे ये सोनो क्या पता स्लाइड करे ही नहीं, स्लाइड नहीं करेगा तो पूछेगा भी नहीं। क्लियर है भाई, देखो तो यहां तक आएगा, करा जा सकता है अब तो। ये इंक्लाइन प्लेन कहां बनाए बताओ, यही बना देगा, ये इधर की ओर बना दिया, इधर की ओर कितना लग रहा है mg साइन थीटा, कितना है mg साइन थीटा 0.8 mg, इधर की ओर क्या लग रहा है n, इधर की ओर क्या लग रहा है 0.6 mg, 0.6 mg, सही लिखा है, ठीक है भाई। 0.6 mg कहाँ से, mg cos थीटा, हाँ 0.6 mg बिल्कुल सही लिखा, ये mg cos थीटा हो गया भाई, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये mg cos थीटा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो कौन सा गलत लिखेंगे फिर। तो चलो सही लिख दे 0.6 mg, और ये 0.8 mg, ये नॉर्मल रिएक्शन। स्लाइड किधर कर रहे हैं, नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की ओर, एफ काइनेटिक इधर की ओर लगेगा, कितना लगेगा म्यू के एन लगेगा, म्यू के एन, म्यू के कितना 0.6, एन कितना, इसकी जरूरत पड़ गई भाई 0.6 mg, एन कितने के बराबर होएगा, समझ गए शायद आप लोग, कितना हो गया बताओ 0.36 mg, 0.36 mg, समझ में आया क्या। एक्सेलरेशन किधर की ओर, इधर की ओर, बताओ क्या लिख दें, एम ए इक्वल टू 0.8 mg माइनस 8 mg माइनस 0.36 mg, m से n, a इक्वल टू ये तो हो गया 8 और ये हो गया 3.6, समझ में आएगा, कितना हो गया 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है, कब पूछेगा, v स्क्वायर इक्वल टू सॉरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s कितना है 2 मीटर है भाई, कितना 2 मीटर, इनिशियली क्या था रेस्ट में हाफ, एक्सेलरेशन कितना 4.4 इंटू टी स्क्वायर,
तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4/4.4। समझ में आया क्या? तो तुम समझ ही रहे हो, उतने आंसर आएंगे। कितने आएंगे? 10/11 का अंडर रूट। चलो फिर तुम भी क्या याद रखोगे। सेकेंड आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ये जो स्ट्रिंग है इसमें अपने को टेंशन फाइंड करना है, किसके फंक्शन के रूप में? थीटा के फंक्शन के रूप में। मतलब यहां पर जो थीटा है उसको यहां पर वेरी करवाया जा रहा है, इसमें टेंशन कैसे कैसे चेंज होएगा वो हमें फाइंड करना है। देखो गौर करो, इधर की ओर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये दिख रहा है नहीं, यहाँ पे कुछ सीखोगे आप लोग। ये नॉर्मल फोर्स हो गया, इधर की ओर कितना हो गया? mg cos थीटा। इधर की ओर कितना हो गया? mg sin थीटा, mg sin थीटा। और यदि टेंशन डेवलप होने की सिचुएशन आती है तो बताओ टेंशन की डायरेक्शन ये वाली होगी कि नहीं होगी? मतलब इस पे टेंशन इधर की ओर, थीटा वेरी करवा रहे, थीटा वेरी करवा रहे। देखो सॉल्यूशन देखो, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे बताओ mg sin थीटा इंक्रीज होएगा कि नहीं होएगा? अब होता है थीटा इंक्रीज करने पर sin थीटा इंक्रीज होता है, तो थीटा इंक्रीज करेंगे तो sin थीटा भी क्या होएगा बताओ? इंक्रीज। cos थीटा इंक्रीज होता है, cos थीटा डिक्रीज होता है। थीटा इंक्रीज 0 से 90 की बात कर रहा हूं मैं, तो थीटा इंक्रीज करेंगे तो sin थीटा क्या होता है? इंक्रीज। sin थीटा इंक्रीज होता है तो mg sin थीटा भी क्या होएगा? इंक्रीज। अब गौर करना, ये यहां पर mg sin थीटा बताओ इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होएगा कि नहीं होएगा? इसकी वजह से स्लाइड करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? इसकी वजह से स्लाइड करना चाहेगा तो इधर की ओर बताओ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा। एफ लिमिटिंग कितना होएगा एक बार ये पता कर लो। एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या होता है बताओ? म्यू एस एन। तो म्यू एस तो क्या हो जाएगा? म्यू एस, या सॉरी म्यू ही हो जाएगा। यहां पे सिर्फ म्यू दे रखा है, जब म्यू में कुछ नहीं कह रखा है कि ये म्यू एस है कि म्यू क्या है, तो ये दोनों यही है। तो म्यू एस तो कितना? म्यू। एन कितना? mg cos थीटा। ये एफ लिमिटिंग है। यदि ड्राइविंग फोर्स इससे ज्यादा होगा तो स्लाइडिंग की सिचुएशन बनेगी। उससे पहले तो कोई स्लाइड की सिचुएशन ही नहीं बननी, उससे पहले तो स्लाइडिंग की सिचुएशन ही नहीं बननी। यस और नो? तो देखो गौर करना आप लोग, यहां पर जब mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा है। देखो ये क्या है? एफ लिमिटिंग है। ये क्या है? एफ लिमिटिंग है। जब तक फ्रिक्शन इतना नहीं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स इतने के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक ये फोर्स इतने के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक तो यहां पर स्लाइडिंग की सिचुएशन ही नहीं बनेगी। एफ लिमिटिंग वो फोर्स होता है जितने के बराबर यदि एक्सटर्नल फोर्स हो जाए तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। यस और नो? जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं साइन थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए स्टार्टिंग में mg sin थीटा बताओ म्यू एस mg cos थीटा से कम होगा कि नहीं होगा? अभी थीटा जस्ट बढ़ाना स्टार्ट करा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा क्या होएगा? बढ़ेगा। mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, लेकिन म्यू mg cos थीटा से तो क्या रहेगा? कम ही रहेगा। सोच के देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं mg sin थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। mg sin थीटा बढ़ रहा है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्टार्टिंग में तो क्या होएगा? कम ही होएगा। अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है, वो तो बढ़ना शुरू हुआ है, तो mg sin थीटा स्टार्टिंग में क्या रहेगा? कम रहेगा। कब? किससे? म्यू एस mg cos थीटा से। कहने मतलब ये ड्राइविंग फोर्स का काम तो कर रहा है, कौन? mg sin थीटा, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्टार्टिंग में क्या है? कम है। स्टार्टिंग में कम है तो ये स्लाइड नहीं करवा पाएगा। तो इस स्ट्रिंग में तो कोई टेंशन दरअसल जनरेट होगा ही नहीं। रीजन? क्योंकि फ्रिक्शन ही क्या कर लेगा इसको? बैलेंस। सोच के देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ, केवल मैथ मत लगाओ। कि देखो ये इधर स्लाइड करवाना चाह रहा है mg sin थीटा,
थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी, तो ये स्लाइड नहीं करवा पा रहा, नहीं करवा पा रहा। और जब ये स्लाइड नहीं करवा पा रहा तो कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन ही बैलेंस कर रहा है। स्ट्रिंग स्टार्टिंग में काम करने लग जाएगी या सोच के देखो, स्ट्रिंग तो तब काम करना शुरू करेगी जब ये बस फ्रिक्शन के बावजूद भी स्लाइड करने लग जाए, फ्रिक्शन के बावजूद भी स्लाइडिंग की सिचुएशन बन जाए। समझ रहे हो क्या इस बात को? स्टार्टिंग प्रैक्टिकल मतलब डेली लाइफ में देखो आप लोग कि यहां पर एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट यहां सस्पेंड करा गया, मान लिया कि फ्रिक्शन ही उसको बैलेंस कर रहा है, तो बताओ स्ट्रिंग में कोई टेंशन डेवलप होएगा क्या? नहीं होएगा। स्ट्रिंग तो तब काम करना शुरू करेगी जब वो फ्रिक्शन क्या हो जाए, फेल हो जाए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए। यस और नो? तो देखो स्टार्टिंग में जब तक mg sin थीटा की वैल्यू म्यू एस mg cos थीटा के इक्वल ना हो जाए तब तक इस कंडीशन में थीटा क्या रहेगा बताओ, वो टेंशन क्या रहेगा बताओ, 0। यस और नो? कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा? जब थीटा 0 से लेकर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। यस और नो? ये वो एंगल होता है, ये वो एंगल होता है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, या ये वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बैलेंस कंडीशन में बना रहता है। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इसके बाद में स्लाइडिंग की सिचुएशन बनती है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस तक रहेगी तब तक टेंशन क्या रहेगा, 0। स्ट्रिंग को बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा तब तक। तो यदि स्ट्रिंग लगाओ चाहे ना लगाओ उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट क्या बना रहेगा, बैलेंस में रहेगा। मतलब इतने से इतने थीटा तक टेंशन क्या रहेगा, 0। इसके जस्ट बाद में यदि थीटा क्या हो जाए, समझ में आ गई ये चीज, यदि थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाए, tan इनवर्स म्यू एस हो जाए, थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अब बताओ फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा क्या? अब फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। क्लियर है बेटा? अब फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, हालांकि फ्रिक्शन लगेगा जरूर, फ्रिक्शन लगेगा जरूर, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा। अब कौन रोकेगा इसको? टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलकर रोकेंगे। गौर कर लेना अच्छी तरीके से कि पहले तो स्टार्टिंग में तो इसको 0 से लेकर कहां तक, tan इनवर्स म्यू एस तक, tan इनवर्स म्यू एस तक तो सिर्फ किसने रोके रखा, फ्रिक्शन ने रोके रखा, फ्रिक्शन ने रोके रखा। लेकिन उसके बाद में ये तो स्लाइडिंग की सिचुएशन बनेगी, स्लाइडिंग की सिचुएशन बनेगी तो कौन मिलके रोकेंगे बताओ, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों। तो T प्लस F दोनों मिलके कितने के बराबर होंगे, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो यहां पर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस F। तो T इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F, कितना F कितना, म्यू एम जी कोस थीटा, और म्यू एस एम जी कोस थीटा लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, म्यू एस एम जी कोस थीटा। कि फ्रिक्शन तो जितना लग सकना था ना उतना लग लिया, अब तो उससे रुका नहीं, तो उसके बाद में किसने काम करना शुरू करा, टेंशन ने। तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन और टेंशन दोनों मिलकर इस एम जी साइन थीटा को क्या कर रहे हैं, यहां पर बैलेंस। तो यहां पर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कोस थीटा। ये कब लगेगा, क्या रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, म्यू एस ही आएगा। या फिर यूं कहें कि वो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और टेंशन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे mg sin थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लाइडिंग की टेंडेंसी तो बढ़ती है, लेकिन जब तक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस नहीं हो जाता तब तक कोई स्लाइडिंग नहीं होती। तो तब तक तो स्ट्रिंग का मतलब इसमें टेंशन डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं। और उसके जस्ट बाद में, उसके जस्ट बाद में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस टेंशन दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। समझ में आएगा? तो उसके बाद में टेंशन इतना। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। ये किसकी टर्म में होगी, थीटा के फंक्शन के रूप में हो गया। कैसे हो गया थीटा के फंक्शन के रूप में, कि यदि थीटा कितने से कितना हो बताओ, इतना हो, इतना हो तो थीटा इतने से इतना हो तब तो टेंशन क्या रहता है, 0। और थीटा कितना हो, इससे क्या हो, ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो तो इतना। कोई डाउट हो तो बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, ए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन एंड टेक टाइम t टू रीच एट बॉटम। इफ द सेम प्लेन इज रफ देन इट टेक टाइम nt। फाइंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो क्या हो गया, इधर देखो यहां से यहां तक आ रहा है, ये कितना हो गया बताओ? s। कितना हो गया? s। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है? t। कितना टाइम लग रहा है? t। इधर कितना लग रहा था? mg sin थीटा। इधर कितना लग रहा था? n। इधर कितना लग रहा था? mg cos थीटा। mg cos थीटा। कोई फ्रिक्शन वगैरह लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था। ठीक है जी। अब देखो दूसरी सिचुएशन क्या है। दूसरी सिचुएशन में वही s है, वही s है। यहां पे टाइम कितना लग रहा है? nt। यहां से यहां तक आने में t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां पर था, t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां पर था। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? nt। कितना टाइम लगा? nt। इधर क्या लग रहा है बताओ? नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है? mg cos थीटा। इधर कितना लग रहा है? mg sin थीटा। लेकिन अब की बार फ्रिक्शन भी, अब की बार फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ? पीछे की ओर कितना लगता है? म्यू के एन। एन कितने के बराबर हो गया? mg cos थीटा। तो म्यू के mg cos थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। इसमें इधर कोई फोर्स लग रहा था क्या बताओ? बोलो बोलो, क्या समझे? यहां से ऑब्जेक्ट चला और यहां तक आया, कितना टाइम लगा? t। इधर कितना फोर्स लग रहा था? mg sin थीटा। इधर कितना लग रहा था? 0। इधर देखो यहां वाले इस वाली सरफेस पे है, ये सरफेस कैसी है बताओ? रफ है भाई। रफ है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। कितना लग गया? एंटी टाइम लग गया। एंटी टाइम लग गया। समझ में आया क्या? एंटी टाइम लग गया। रफ सरफेस थी, उधर की ओर फ्रिक्शन लग रहा था। बताओ सोल्व कर सकते हो? वेरी सिंपल। S इक्वल टू क्या है बताओ? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों ही कंडीशन में इनिशियली ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था। तो ut कितना हो गया? 0। तो t इक्वल टू 2s बाई a का अंडर रूट। यस और नो? एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, इसमें एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? पहले वाले में, इस वाले में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई? a इक्वल टू g साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो इधर mg साइन थीटा लग रहा है, mg साइन थीटा को कितने के इक्वल कर दो? ma के। एबनेट को ma के इक्वल कर दिया तो ये g साइन थीटा। इसमें एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? a डैश इक्वल टू g साइन थीटा माइनस म्यू के g कोस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? इधर कितना लग रहा था? mg साइन थीटा। इधर कितना लग रहा था? म्यू के mg कोस थीटा। तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma कर दिया, इक्वल टू ma। m से m क्या कर दिया? कैंसिल। समझ में तो आ रहा है? तो इधर कितना लग जाएगा? g साइन थीटा माइनस म्यू के g कोस थीटा। क्या करा है? बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma। फिर m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है। अब देखो टाइम, s डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? t इक्वल टू 2s बाई a। बेसिक फॉर्मूला है, t इक्वल टू 2s बाई a। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। दोनों ही कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut 0 लिख दिया, तो t इक्वल टू 2s बाई a। एक बार तो इस पे लगाएंगे, t का तो t, 2 का 2, और ये भी और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 इक्वल टू a2 बाई a1 का रूट कर देंगे। बोलो भाई, s भी दोनों में सेम है, s भी दोनों में क्या है? सेम है। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वही इंक्लाइंड प्लेन को रफ बनाया जा रहा है। तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू a2 बाई a1 का रूट। तो देखो t1 तो कितना था? t, t2 कितना था? nt, a2 कितना था? a2 g साइन थीटा माइनस म्यू के g कोस थीटा बाई g साइन थीटा। पहले वाला एक्सीलरेशन, g से g क्या हो गया? कैंसिल। t से t क्या हो गया? कैंसिल। स्क्वायर कर दो, 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोल दो।
डिवाइड कर दो, तो 1/n² इक्वल टू 1 माइनस म्यू के cos थीटा बाई साइन थीटा। कोट थीटा होता है तिलचट्टे, कोट थीटा। बोलो समझ में आया क्या? तो म्यू के कोट थीटा किधर लिखूं, इधर लिख दूं, म्यू के कोट थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/n²। तो म्यू के इक्वल टू 1 माइनस 1/n² और 1/कोट थीटा। आंसर म्यू के इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1/n²। आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन हुज अपर हाफ इज स्मूथ एंड लोअर हाफ इज रफ। फाइंड म्यू के इफ ब्लॉक कम इनटू रेस्ट एट द बेस। काफी फेमस क्वेश्चन है, देखो ध्यान दीजिएगा क्या सिचुएशन है, गौर करो। ये क्या बनाया हम लोगों ने, एक इंक्लाइंड प्लेन, ये अपर हाफ हो गया एस, ये लोअर हाफ हो गया एस। यस और नो? एक ऑब्जेक्ट यहां से क्या करा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। कहां से? रेस्ट से। एंगल कितना बना दिया? थीटा। ये क्या है बताओ? रफ। रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, यहां पे आते आते वापस क्या आ गया? रेस्ट में, रेस्ट में आ गया। कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो यहां पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। अब एक बात ध्यान देना, जब यहां से लेके यहां तक आएगा तो सिर्फ mg sin थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा? सिर्फ क्या लगेगा? mg sin। तो इस दौरान एक्सीलरेशन क्या होएगा? g sin थीटा। किसी को एतराज हो तो बोल दो। सिर्फ और सिर्फ इधर की ओर देखो, ड्राइविंग की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? g sin थीटा। mg sin थीटा फोर्स लगेगा, सिर्फ mg sin थीटा। फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा, इस पे कितने फोर्स लगेंगे ऑब्जेक्ट पे? नॉर्मल, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, तो सिर्फ mg sin थीटा लगेगा, तो mg sin थीटा की वजह से एक्सीलरेशन कितना? g sin थीटा। ma के बराबर कर दो उसको। ठीक है जी। जब ये यहां से यहां तक आएगा तो इधर तो कितना लगेगा? mg sin थीटा। और उधर फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना? म्यू के mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा। इधर कितना? mg sin थीटा। उधर कितना? म्यू के mg cos, म्यू के mg cos थीटा। तो बताओ इधर एक्सीलरेशन कितना हुआ? g sin थीटा म्यू के mg cos थीटा, सॉरी म्यू के g cos थीटा, म्यू के g cos थीटा। कोई डाउट हो तो बोल दो। म्यू के g cos थीटा। और फाइनली क्या हो रहा है? यहाँ पर रुक रहा है। ये भी इधर की ओर एक्सीलरेशन है g sin थीटा, और ये भी इधर की ओर एक्सीलरेशन कितना बना दिया? g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। यस और नो? अभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। कई बच्चे सोच रहे सर इसको मैं ऐसे बनाऊं कि एस ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, सोच रहे होगे। भाई इधर एक्सीलरेशन हुआ, सोच के देखो, इधर एक्सीलरेशन हुआ तो फिर रुकेगा थोड़ा ना ही, फिर तो एक्सीलरेट होएगा। भाई ऊपर बना दो, ऊपर बनाओगे तो इधर वाले फोर्स को क्या मान लेना? बड़ा मान लेना। आंसर सेम ही आएंगे। यदि आप यहां से यहां के दौरान एक्सीलरेशन को किधर बनाना चाहते हो? ऊपर बना सकते हो, बेझिझक बना सकते हो। लेकिन फिर ऊपर एक्सीलरेशन बनाओगे तो ऊपर लगने वाले फोर्स को देखो। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इधर कितना लग रहा है मुझे ये बताओ? n। इधर कितना लग रहा है? mg sin थीटा। इधर कितना लग रहा है? mg cos थीटा। और इधर कितना लग रहा है बताओ? फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बताओ? म्यू के mg cos थीटा। यही तो है कि नहीं ये सीन? यदि आप एक्सीलरेशन इधर बनाना चाहते हो तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू ma कर दो। यदि आप एक्सीलरेशन को ऊपर बनाना चाहते हो तो म्यू के mg cos थीटा में से mg sin थीटा माइनस कर दो। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बनाना चाहते हो उधर बना लो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस डायरेक्शन वाले को फिर क्या मान लेना है? बड़ा मान लेना है। समझ में आ गया क्या? और तो कोई लंबा चौड़ा मामला ही नहीं है। तो एक बार में मिटा दो इसको, जो रायता फैला दिया मैंने ये।
तो देखो इस दौरान तो एक्सीलरेशन इतना और इस दौरान एक्सीलरेशन इतना। एक बार तो थर्ड इक्वेशन यहां से यहां तक लगाओ। थर्ड इक्वेशन क्या होती है बोलो? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यहां पर वेलोसिटी कितनी मानी? v मानी, तो v स्क्वायर। u स्क्वायर कितना है? 0 प्लस 2। एक्सीलरेशन बोलो g साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट बोलो s। यहां से लेकर यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दी? थर्ड इक्वेशन। फिर यहां से लेकर यहां तक लगो, यहां से लेकर यहां तक। फाइनल वेलोसिटी बोलो 0। इनिशियल वेलोसिटी बोलो v स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन बोलो g साइन थीटा म्यू के g कोस थीटा इंटू s। गौर करो, यहां से लेकर यहां तक कौन सी इक्वेशन लगाई? थर्ड इक्वेशन। गौर कर लेना अच्छी तरीके से, कौन सी इक्वेशन लगाई? थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर और एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना? वही s है। कोई डाउट हो तो बोल दो। बोले सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था ये v, इसको नेगेटिव तो नहीं लिया? नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ रहे हो क्या? अब देखो कितना हो जाएगा, तो 20 वो एक ही बात है। ये नीचे वाला कितना हो गया? देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs म्यू के माइनस म्यू के कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड नाम। बोलो समझ में आया क्या? इसको उठा के किधर ले आए? इधर की ओर ले आए। तो जो माइनस का था वो तो किसका हो गया? प्लस का। और जो प्लस का था वो किसका हो गया? माइनस का। उठा के इधर की ओर ले आए। शायद आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्या कर दो? एक दूसरे के इक्वल कर दो। 2gs साइन थीटा इक्वल टू 2gs म्यू के कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। 2gs से 2gs क्या चाहिए अपने को? म्यू के। तो एक काम करो, दोनों साइड से साइन थीटा से डिवाइड कर दो या कोस थीटा से कर दो। क्या हो गया? अच्छा वो सही है। मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। इधर साइन थीटा को इधर ले आओ। 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कोस थीटा। तो म्यू के इक्वल टू 2 tan। काफी फेमस क्वेश्चन है और आपको तो डायरेक्ट आंसर बहुत को याद भी होंगे शायद। नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट आंसर याद है तो आपको याद होना चाहिए। म्यू के इक्वल टू यहाँ पे 2 tan थीटा ही आता है। और जो कई बार आपको बोलता हूँ ना आपको ऐसी चीजें कि इसका एक्सीलरेशन चाहे आप इधर मानो चाहे आप इधर मानो, एक बार करके देखा करो इस चीज को, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज से। तो तुम मेरे कहने से मान लेते हो, फिर ये याद रखते हो सर ने उस चैप्टर में ऐसा बोला था कि एक्सीलरेशन चाहे इधर मानो चाहे उधर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चीज बहुत ज्यादा टेंशन देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो आपको बताया जाए कि एक्सीलरेशन चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो, उसको मान के देख लिया करो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद करके देखा करो उसको। कितना टाइम हुआ है? 1:38 हुए हैं। और क्वेश्चन कितने बाकी हैं अपने पास में? एक ही बाकी है। फाइंड द एंगल बीटा। फाइंड द एंगल बीटा सच दैट द फोर्स अप्लाइड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मिनिमम। क्या बताना है कि ये बीटा बताना है अपने को। ये वाला एंगल थीटा कांस्टेंट, ये वाला एंगल थीटा यहां पर कांस्टेंट है। इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है एफ। कितना मिनिमम फोर्स लगाएं? देखो, फाइंड द एंगल बीटा। फाइंड द एंगल बीटा सच दैट द फोर्स अप्लाइड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मिनिमम। मतलब मिनिमम फोर्स लगाकर इसको स्लाइड करवा ले, मिनिमम फोर्स लगाकर इसको अपवर्ड स्लाइड करा ले। उसके लिए बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हार्ड तो नहीं? हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मिनिमम फोर्स लगाकर इसको अपवर्ड स्लाइड करा ले। देखो भाई ध्यान देना, इस पे बताओ इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? एफ के कंपोनेंट करो, एफ साइन बीटा। इधर कितना लगेगा?
एफ कोस बीटा, और क्या लगेगा नॉर्मल एम जी कोस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बोल दो। किधर स्लाइड करवाना चाह रहे हैं? ऊपर की ओर। किधर स्लाइड करवाना चाह रहे हैं? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर स्लाइड करवाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। अरे यस और नो? फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की ओर। कितना फ्रिक्शन लगेगा? म्यू एस एन। जेट स्लाइड की सिचुएशन बन रही है, जेट स्लाइड की सिचुएशन। तो बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की ओर? म्यू एस एन। म्यू एस एन। कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? म्यू एस एन। इधर की ओर इतना फ्रिक्शन यहां पर लग रहा होगा। कोई डाउट हो तो बोलो। देखो बैलेंस करो, गौर करना। अपवर्ड स्लाइडिंग के लिए, अपवर्ड स्लाइडिंग के लिए, अपवर्ड स्लाइडिंग के लिए बताओ कौन किससे ज्यादा होना चाहिए? एफ कोस बीटा ज्यादा होना चाहिए किससे? इससे। एफ कोस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन। ये वाला देखो इससे ज्यादा होना चाहिए या बराबर होने की सिचुएशन, जस्ट स्लाइडिंग की सिचुएशन बन जाएगी। यस और नो? तो ये इतना हो गया। अब देखो इधर वाला बैलेंस करो, इधर तो कोई स्लाइड व्लाइड नहीं करवाना, तो इधर वाले बराबर इधर वाले, तो n प्लस एफ साइन बीटा एम जी कोस थीटा, तो n इक्वल टू एम जी कोस थीटा माइनस एफ साइन बीटा, तो एफ कोस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, सही कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कोस थीटा प्लस म्यू एस एफ साइन बीटा। बोलो समझ में आया क्या? इसको उठाया और कहां चिपका दिया? यहां पर। तो एम जी साइन थीटा तो एम जी साइन थीटा, और ये म्यू एस देखो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू एस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार तो एफ तक पूछो। तो देखो गौर करना, इसको उठा के इधर ले, तो एफ आ गया कॉमन, कोस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कोस थीटा। तो यहां से एफ, सारे डेटा यहां पर पॉजिटिव है, कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं है। देखो देख, मास नेगेटिव हो सकता है, जी नेगेटिव हो सकता है, थीटा लेस देन 90 है तो थीटा कोस थीटा साइन थीटा नेगेटिव हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कोई भी डेटा यहाँ पे नेगेटिव नहीं पूरी टर्म में, पूरी टर्म में कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं है, तो इसको अपॉन में ले जा सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी तो आ गया कॉमन, क्या हो गया? साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन में कोस बीटा प्लस साइन बीटा। ये इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ ना, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ तब तो स्लाइड कर जाएगा। इतना हुआ तो जेट स्लाइड की सिचुएशन बन जाएगी। यस और नो? इससे ज्यादा हुआ तो स्लाइड ऊपर कर जाएगा, और इसके इक्वल हुआ तो जेट स्लाइड की सिचुएशन बनेगी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का है। फाइंड द एंगल बीटा सच दैट द फोर्स अप्लाइड टू जेट स्लाइड। जेट स्लाइड का बना दो एक बार, तो जेट स्लाइड के लिए इसको इक्वल कर दूंगा, बोलो। देखो जेट स्लाइड का बना देते हैं फॉर्मूला, तो जेट स्लाइड के लिए क्या हो गया? इक्वल। अब कहा जा रहा है जेट स्लाइड के लिए ब्लॉक डायरेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द एंगल बीटा सच दैट द फोर्स अप्लाइड टू जेट स्लाइड द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मिनिमम। जेट स्लाइड के लिए ये वाली सिचुएशन है। अब कहा जा रहा है कि एफ की वैल्यू क्या रहे? मिनिमम। लैंग्वेज पढ़ के देखो, फाइंड द एंगल बीटा, फाइंड द एंगल बीटा सच दैट द फोर्स अप्लाइड टू जेट स्लाइड। अब देखो वैसे तो क्या होता है? एफ ग्रेटर देन इक्वल टू वैसे होता है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होता है, लेकिन जेट स्लाइड के लिए क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? जेट स्लाइड द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मिनिमम, कि जेट स्लाइडिंग के लिए जो फोर्स है वो कम से कम रहे, वो कम से कम रहे, उसके लिए बीटा बताओ।
जेट स्लाइडिंग वाला जो फोर्स है वो कम से कम रहे, उसके लिए क्या बताओ, बीटा बताओ। तो ये एफ क्या रहे, मिनिमम, एफ क्या रहे, मिनिमम। इसके लिए क्या बताना है, बीटा बताना है। भाई एफ मिनिमम होने के लिए ये बताओ मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा, ये बताओ मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यहां पर मैक्सिमम। समझ में आया क्या, मैक्सिमम। तो इसको क्या करो, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो। तो डी बाई डी बीटा कोस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा इक्वल टू क्या, 0। बोलो समझ में आया क्या। इसको डिफरेंशिएट करके कितने की इक्वल कर दो, 0 की इक्वल। कोस बीटा का क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हो, प्लस म्यू एस साइन बीटा का इक्वल टू 0। तो म्यू एस कोस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू म्यू एस, तो बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल, एंगल ऑफ रिपोज के। इंक्लाइंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, जितने एंगल के बाद में ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, जो मैक्सिमम एंगल होता है किसके लिए, स्लाइडिंग के, रेस्ट में बने रहने के लिए। रेस्ट में बने रहने के लिए जो मैक्सिमम एंगल होता है वो भी तो इतना ही होता है, जिसके बाद में जेट स्लाइड हो जाता है वो भी तो इतना ही होता है। तो ये वाले आंसर इसके आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।